जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है। यदि पहली किस्त 300 रुपये है तो कूलर की कीमत कितनी है। देखो, ये अमीन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे। पहली किस्त कितनी है, 300 है। तो अब जो अगली किस्त जाएगी 300 से दोगुनी जाएगी। कितनी हो जाएगी वो, 600 हो जाएगी। फिर अगली जो जाएगी वो इससे भी दोगुनी होके जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 1200। अगली जो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2400। फिर जो अगली जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4800। ठीक है, इन सबको ऐड करिएगा। अगर इसे आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 9300। कितना हो जाएगा, 9300। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए, सीधे सीधे बोल रहा है। पहली किस्त कितनी है, 300 रुपये है, और हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से कैसी है, दोगुनी है। जैसे आपने पहली दी है 300, तो दूसरी हो जाएगी 600। फिर तीसरी देने जाओगे तो 600 को डबल करिए, 1200। फिर 2400 हो जाएगी, फिर 4800। इन सबको आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये 9300 हो जाएगा। 9300 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज हैं। ये भी देखिए अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, देखो 100 के बराबर या 100 से कम 3 के गुणज। तो देखो पहले होगा 3, 6, 9, 12। ऐसे ही 100 तक जाओगे आप तो लास्ट जो संख्या कटने वाली है 3 से, वो कितनी है, 99 कटेगी। ठीक है, तो अभी देखिए, या तो आप एपी का फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर एपी का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो आप करें क्या, पहला पद और लास्ट का पद बटे 2। ये तो आपको औसत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, औसत। ये संख्याएं कितनी होंगी, अगर इनको काउंट करते हो तो ये संख्याएं बैठेंगी 33। कितनी बैठेंगी, 33। अब ये देखिए, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 102। 2 से भाग करेंगे इसको, गुणा 33। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 51 गुणा 33। 51 गुणा 33 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 1683। कितना, 1683। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 तक बोला है या 100 से कम। यस, तो अब क्या करोगे आप, 3 से लिखना स्टार्ट करोगे। 100 तो कटता नहीं है, लास्ट जो कटता है वो 99 कटता है। तो क्या करोगे आप, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2। ये तो आपको औसत मिल जाएगा। ये संख्याएं कितनी बैठेंगी, ये 33 बैठेंगी। तो 33 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ जाएगा योग। ठीक है, तो योग कितना आएगा, 1683 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। आपको ये बताना है। 10 मित्र हैं, वो अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो देखिए, एक राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है ये, और अमीन परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कुल हैंडशेक बोलोगे आप इसको, तो कुल हैंडशेक होता है n-1/2। देखिए 2 हम यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि एक बार में 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए n बराबर होता है यहाँ पुरुषों की संख्या, या जितने भी कैंडिडेट दिए हैं वो n बराबर क्या है, कैंडिडेट की संख्या है। तो कितने हैं, 10, और ये हो जाएगा 9/2। तो ये 5 बार कट जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 45। ठीक है, तो अगर ऐसे 10 व्यक्ति हैं उसमें, या 10 मित्र हैं, अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल हैंडशेक जो होंगे वो 45 होंगे। ठीक है, देखिए अगर यहीं ऐसे बोल देता कि यह तो हाथ मिलाने वाली बात है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। या कहीं मैच खेलना है आपको, जैसे एक बार में 2 टीमें काम करें तो क्या होगा, वहाँ बाई 2 करना है। अगर यहीं कहीं आपको क्या बोलता, ऐसे बोल देता कि एक पार्टी में 10 मित्र इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रत्येक को अपने क्या विजिटिंग कार्ड दिए, तो आप क्या करते, n-1 इतना रखते। अगर हैंड शेक करना है 2 से मिलके कोई एक काम होगा, जैसे मैच खेला तो मैच अकेली टीम नहीं खेल सकती, 2 टीमें होनी चाहिए, तो बाई 2 करोगे। अगर केवल एक ही काम कर सकता है, जैसे विजिटिंग कार्ड देने का काम है तो एक ही दे सकता है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये रखोगे। आप अगर ऐसे बोलते विजिटिंग कार्ड कितने बांटे गए तो ये हो जाएगा 10
और 1 माइनस करोगे 9, तो 90 तो विजिटिंग कार्ड बैठते हैं आपके। अगर हैंड शेक तो भाई 2 व्यक्ति होने चाहिए हाथ मिलाने के लिए, तो बाई 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1500 कर्मचारियों वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली। 300 जो कर्मचारी उनका तो वेतन बढ़ गया, और 100 को पदोन्नति हुई। 100 की क्या हो गई, पद में उन्नति हो गई। 50 को दोनों लाभ मिले, तो कितने कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिला। तो अब यहाँ ये देखिएगा, जिनका वेतन बढ़ा है वो तो हैं कितने, 300, और जिनकी पदोन्नति हुई है वो कितने हैं, अब दोनों जो हुआ है वो कितना है, 50। अब ये देखिए, ये जो 50 हैं इधर भी काउंट हैं, इधर भी काउंट हैं, लेकिन इनकी सही काउंटिंग एक जगह होनी चाहिए। तो इसमें से 50 घटाओ आप, तो 250 तो ये हो गए जिनको क्या हुआ है, और 50 यहाँ से करो आप, तो 50 ये हो गए, और दोनों मिलके कितना हुआ है, 50 ये। तो इनको जोड़ोगे आप, 350 हो जाएगा। 350 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या है, लाभ मिला है। कितने में से, 1500 में से। तो देखो 1500 माइनस 350 करिए आप, ये बचेंगे 1150। 1150 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप कन्फ्यूज ऐसा ना करें आप कि 300 और 100 400 450 माइनस कर दें। ये जो 50 हैं इधर भी काउंट है, इधर भी काउंट है, क्योंकि ये दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल है तो इनकी काउंटिंग यहाँ भी हो गई है 300 में, और यहाँ भी होगी। तो एक जगह काउंटिंग करो। देखो केवल ऐसे व्यक्ति जिन्हें वेतन में वृद्धि हुई है तो 50 माइनस करो, 250 हैं। ऐसे केवल पद में वृद्धि हुई है, 50 माइनस करो तो 50 हैं। दोनों में वृद्धि हुई है तो 50 ये हैं। टोटल किया तो 350, 350 आपने माइनस करो तो कितने में से, 1500 में से 1100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका क्या है, कोई भी लाभ नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। तो अभी जो आपने हाथ मिलाने वाला किया था हैंडशेक, अब यहाँ देखिए कि अगर एक व्यक्ति को विजेता बनना तो एक मैच खेलने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होगी। देखिए वीडियो री एग्जाम 2016 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो आप क्या करो, कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं। 1 माइनस करो, 7 माइनस 6, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका n-1/2। तो 1 हो गया बटे 2 करोगे तो अभी हो जाएगा 7 × 6/2। 2 से काटोगे 3, तो कितने मुकाबले करने पड़ेंगे, 21 मुकाबले करने पड़ेंगे अगर विजेता बनना है तो। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं। 9 और 63 के बीच में संख्या बतानी है जो 9 से तो पूर्णतः विभाजित हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। क्या बोल रहा है, 9 से 63 के बीच में आपको वो संख्याएं बतानी हैं जो 9 से तो विभाजित हैं परंतु 3 से विभाजित नहीं है। अभिकारी सिपाही भर्ती 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 9 से कटे और 3 से ना कटे। 9 से कटने वाली हर संख्या, कितने से, 9 से कटने वाली हर संख्या 3 से कटती है। लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं है 3 से कटने वाली 9 से कटे, लेकिन 9 से जो कटेगी वो 3 से भी कटेगी। ठीक है, तो अब 9 से कटने की बात कर रहा है, 9 से कटेगा तो 3 से तो कटनी ही कटनी है। तो ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 0 आंसर हो जाएगा। जो 9 से संख्या कटी है वो 3 से तो कटनी ही कटनी है। लेकिन हाँ 3 से कटने वाली संख्या 9 से कट भी सकती है और नहीं भी। जैसे 3 से 18 कटता है तो वो 9 से भी कट जाएगा, 3 से 6 कटता है वो नहीं कटेगा। तो लेकिन हम 9 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो, आप 9 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 9 से कटे 3 से ना कटे। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, यदि AQ + 2Q + 3Q डॉट दिया है +10 का क्यूब, तो आपको जो वैल्यू बतानी है 4 + 32 108 लास्ट में है 4000। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए। कितना, 4, तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये होगा आपका 8 होगा। तो 8 को क्या लिखोगे, 2 का क्यूब लिखोगे। ऐसे यहाँ ये 27 हो जाएगा तो इसे 3 का क्यूब लिखोगे। अब यहाँ पे क्यूब नहीं बना तो इसको आप क्यूब लगा सकते हो। आप ऐसे ही लिखोगे, यहाँ बचेगा 1000। 1000 को क्या लिख लोगे, 10 का क्यूब। बात समझ में आइए।
क्या किया आपने 4 कॉमन लिए तो ऐसी ही सीरीज बन गई। ये जो यहाँ दिए तो इसका वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3025। तो देखो 4 को 4 रखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3025। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 12100। कितना हो जाएगा 12100। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 68 दिया है, उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखो एक संख्या आपने ए लिखी, दूसरी लिखी आपने बी। तो अब ये देखो इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग आपको कितना दे रखा है 68 दे रखा है। बात समझ में आई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप बोल रहा है अंतर का वर्ग, तो अंतर करोगे, देखो उनके अंतर का वर्ग, अंतर किया इसका वर्ग किया, वो आपको दे रखा है कितना 36 दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आपको दे रखा है 36। तो देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो आप, कितनी 68 माइनस 2ab बराबर दिया है आपको 36। अब 68 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस करिएगा। देखो 68 में से अगर आप 36 माइनस करते हो तो 2 और ये 3, तो माइनस के 32 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी बराबर 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है गुणनफल ही तो है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यदि x की पावर 9 इक्वल 9 की पावर 9 यानी कि ये पावर की भी पावर दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है x की वैल्यू। तो देखिए x की पावर 9 इक्वल 9 की पावर 9 की पावर 9, तो इससे क्या करेगा ये एक कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 9 की पावर 9, 9 की पावर 9। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो घात ऊपर होती है वो बटे में आ जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर है, इधर 2 की घात 2 दे रखी है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा ये 9 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 1 रूट के अंदर दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 144 बराबर 5 बटे क्या दिया है 12 दिया है। आपको x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करिए आप, देखो यहाँ लिख दो वर्ग करने पर, दोनों साइड में क्या कर दीजिए आप वर्ग करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ये यहाँ स्क्वायर करोगे आप, जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 144 ओवर 2, ये हो जाएगा आपका 25 बटे 144। ठीक है, अब ये वर्ग से क्या होगा ये हट जाएगा रूट, तो ये एलसीएम आ जाएगा 144, इधर हो जाएगा 144 माइनस एक्स बराबर 25 बटे 144। तो नीचे से नीचे कट गया ये 144 ये वाला इधर आके माइनस करोगे तो माइनस के एक्स बराबर माइनस का 119, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 119। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।